अनियमित कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र, जिसको वचन पत्र का नाम दिया गया था, उसके बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में यह वादा किया गया था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है, पहले 10 दिन के भीतर समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा। लेकिन सरकार के बने हुए 4 वर्ष 3 माह से अधिक समय बीत चुका है। सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इन्हीं कारणों से नाराज छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा लगातार हड़तालें की जा रही हैं। सरकार के समक्ष अपनी जो मांग है उसको रखा जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की मांगों को कुचलने का काम किया जा रहा है। उनकी जो आवाज़ है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। जो अनियमित कर्मचारी संगठन है, उनके पदाधिकारियों को सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार की इसी तानाशाही रवैये के खिलाफ 13 अप्रैल 2023 को एक दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है और सरकार को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार के द्वारा जो वादा अनियमित कर्मचारियों से किया गया था, सरकार को वह वादा पूरा करना पड़ेगा और जो अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं, सरकार उनको परेशान करना बंद करे। अपने घोषणा पत्र में किया गया वादा सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने में अनियमित कर्मचारियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारियों की भी भूमिका काफ़ी रही है सरकार बनाने में। इस बात को खुद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी कह चुके हैं कि सरकार को बनाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की जो मांग है उस पर संज्ञान ले, उस पर विचार करे, क्योंकि वादा सरकार ने ही किया था। घोषणा पत्र में भी वादा सरकार ने किया था, लेकिन उसको निभाया नहीं है। सरकार के बजट भी पेश कर दिया गया है। सरकार का 5वां और अंतिम बजट सरकार के द्वारा पेश कर दिया गया है। बजट में भी अनियमित कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई भी घोषणा कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं की गई है, सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसके उलट सरकार के द्वारा कई विभागों से अनियमित कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। तो अपनी जो मांग है उसको लेकर अनियमित कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो समाचार निकल कर आ रहा है, छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों से संबंधित जानकारी मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी दांडी यात्रा के प्रथम वर्षगांठ को संघर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा लिया गया है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर ने बताया कि बीते साल 12 अप्रैल को माता दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर दंतेवाड़ा से रायपुर तक 400 किलोमीटर की दांडी पदयात्रा की शुरुआत की गई थी। कड़े और 76 दिन के संघर्ष के बाद भी मांगें पूरी नहीं होने से आक्रोशित कर्मचारियों ने वर्षगांठ पर संघर्ष दिवस मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि बीते साल सरकार ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो सरकार में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने हड़ताली कर्मचारियों के मंच पर आकर 3 माह में मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। सरकार की तरफ से उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को 3 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कर दी गई। हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान का वादा करके हड़ताल खत्म कराया गया था। सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है। यही सब कारणों से 12 अप्रैल संघर्ष दिवस मनाते हुए छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस बार संघर्ष आर या पार की तर्ज पर होगी। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जब जब हड़ताल करते हैं, तब सरकारों के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करा दिया जाता है। आश्वासन देकर हड़तालों को समाप्त किया जाता है, लेकिन हड़ताल समाप्त होने के बाद उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। जब सरकार नहीं बनी थी
तब सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हर अनियमित कर्मचारी के मंच पर जा जाकर उनके द्वारा यह वादा किया गया था कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी मांगों को जरूर पूरा करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनका रवैया एकदम बदल गया। वह अब अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारियों से, अनियमित कर्मचारी संगठनों से बात करने को तक तैयार नहीं हैं। खुद प्रियंका गांधी जी के द्वारा भी यह कहा गया था कि जो आपकी मांग पूरी ना करे उसको वोट मत दो। समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया गया वादा सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। खुद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अनियमित कर्मचारी महासंघ के मंच पर आकर यह घोषणा की गई थी कि इस वर्ष किसानों का, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा। उस वचन से अनियमित कर्मचारी काफ़ी आशान्वित थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद अपने वादे को पूरा नहीं किया गया है। 4.5 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण की घोषणा करे और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।